बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को देखने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचते ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बाहरी बोले जाने को लेकर जमकर निशाना साधा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। महानगर के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज कोलकाता पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने बीते कल ही सौरव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। इसके बाद सोमवार को वह सौरव को देखने के लिए कोलकाता आए। कोलकाता में पैर रखते ही उन्होंने सीएम ममता बनर्जी द्वारा बंगाल के बाहर से आने वाले बीजेपी नेताओं को बाहरी कहे जाने के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी भारत सरकार का मंत्री पश्चिम बंगाल में आता है और उसे बाहरी बोला जाता है तो मैं यह कहने वालों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन लोग आएंगे तो आप उन्हें यहाँ के बोलेंगे। भारत सरकार के मंत्री का पश्चिम बंगाल में आना, अगर कोई इसको कहता है बाहर से आना, तो मैं पूछता हूं कहां से आने वाले को अंदर का कहा जाता है। क्या भारत सरकार के मंत्री का पश्चिम बंगाल में आना गुनाह है? क्या पश्चिम बंगाल की धरती ने, जो भारतवर्ष को सदियों तक ऐसे महान नेता दिए, अलग अलग क्षेत्रों में दिए, और वहीं भारत के कोने कोने से लोगों ने आकर पश्चिम बंगाल को खड़ा करने का प्रयास किया है, तो क्या वो अपराध है? क्या भारत सरकार के मंत्री को पश्चिम बंगाल में आने की इजाज़त नहीं है? बाहर का क्या है? आखिर पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर आने का हर किसी का अधिकार है। और पश्चिम बंगाल की धरती से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता से कश्मीर जाकर एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रह सकते, इस नारे को लेकर गए थे और उनके सपने को साकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 370-35 को कश्मीर में समाप्त किया। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता से चलकर कश्मीर के लिए वो आवाज़ उठाई थी। लेकिन आज कलकत्ता में वो बात उठती हो, कोलकाता में कहा जाता हो कि बाहर से आए हैं, तो मुझे लगता है एक बार फिर से सोचना चाहिए ये किस तरह की विचारधारा यहाँ पर पनप रही है। क्या ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ने देना चाहिए कि इस पर आज ही अंकुश लगना चाहिए। गौरतलब है कि सौरव गांगुली के बीते शनिवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें महानगर के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अस्पताल में पता चला कि उन्हें हल्का हार्ट अटैक आया है। इसके बाद उनकी जांच की गई। पता चला कि सौरव गांगुली के धमनी में 3 ब्लॉकेज मिले हैं, जिसके बाद चिकित्सकों ने उनके परिजनों को बताया है कि स्टेंट लगाना होगा। आपको बता दें कि एक स्टेंट लगाया जा चुका है। जिन्होंने क्रिकेट फील्ड में भी बहुत सारे प्रतिद्वंदियों को हराया है, ओपोनेंट्स को हराया है, क्रिकेट फील्ड में भी उतार चढ़ाव देखे हैं और सदा विजय पाई है। इस बार भी सौरव गांगुली ने जो एक आपकी चिंता है स्वास्थ्य को लेकर, जब मेरा मिलना हुआ तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, स्वस्थ दिख रहे थे और जल्दी ही जैसा पहले वो अपना काम करते थे उसी तरह से वापस रूटीन लाइफ में आएंगे। बंगाल वासियों और भारतवासियों की दुआ के कारण वो स्वस्थ भी हैं। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने भी उनकी जो सेवा की है वो जल्दी स्वस्थ होकर आप सबके बीच में आएंगे। क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के माध्यम से क्रिकेट और खेलों को आगे बढ़ाएंगे। सौरभ को पहले क्रिकेट फील्ड में, अब बीसीसीआई में और अलग अलग क्षेत्रों में भारत की सेवा करनी है और वो करते हैं।